औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ये मुहर्रम जो है इस्लामी साल का जो है पहला महीना होता है, और जैसे ये पहला महीना है इस हवाले से जो है इसमें बहुत से बेशुमार अहम किस्म के वाक़यात हैं जिन्हें याद रखा जाता है। और बहुत सारी चीज़ों में जैसे आजकल तो जैसे आशूरा मुहर्रम 10वीं मुहर्रम चल रही है आज, तो जैसे आशूरा मुहर्रम 10वीं मुहर्रम जो है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के साथ मंसूब है। इसी तरह मुहर्रम में बहुत से वाक़यात हुए हैं जिनका थोड़ा सा इजमाली से तज़किरा। अब इन वाक़यात का मतलब यहाँ आशूरा 10 मुहर्रम, आशूरा मुहर्रम या 10 मुहर्रम की अहमियत को कम करना बिल्कुल नहीं है, इसमें बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सिर्फ मालूमाती तौर पर कि मुहर्रम के दामन में बहुत से वाक़यात बेशुमार नुमायाँ किस्म के वाक़यात हैं, उनका थोड़ा सा अजमाली सा हम तज़किरा करेंगे। उसमें यह है कि सबसे पहले ज़िक्र आता है इंसानियत के सबसे पहले इंसान जो हैं आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पहला सबसे ज़िक्र है कि इस दिन जो है मुहर्रम में आकर के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई थी, क्योंकि एक जगह पर अल्लाह ताला ने फरमाया था हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस पौधे के पास, इस फल के पास नहीं जाना। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक दरख्त के पास, एक पौधे के पास, एक फल के पास जाने से मना किया था। शैतान के बहकावे में आकर जो था तो उस फल के पास गए और वो खा लिया, इस तजस्सुस में कि पता नहीं रब ने क्यों रोका, तो उसकी सज़ा मिली। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हव्वा को जन्नत में जो है उनमें से निकाल दिया गया, और काफ़ी अरसा जो है वो चलते फिरते रहे और बड़े शर्मिंदा रहे। इन दिनों में आके उन्होंने दुआ मांगी थी, उस दुआ को जो है अल्लाह ताला ने, उस तौबा को जो है अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया था। उस आयत का जो ज़िक्र है वो कुछ इस तरह से है, अल्लाह ताला ने उनकी जो है ना दुआ, जो तौबा इस दिन आकर के कबूल की थी। दूसरे नंबर पर नूह अलैहिस्सलाम की बात है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 950 सालों में तबलीग के बाद 35-40 के करीब उनके मुसलमान हुए। यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मानने वालों में या मुसलमान होने वालों में जो थे तादाद 40 थी। तो अल्लाह ताला को उन्होंने दुआ फरमाई कि या अल्लाह ये लोग नहीं मानते। तो अल्लाह ताला ने कहा चलो जैसे मेरा वादा है कि मैं ना सुधरने वाली कौमों को अज़ाब में मुब्तला करता हूँ, तो आप अपने इसकी तैयारी करें, यहाँ पे कश्ती बना लें। तो वो कश्ती जब बना ली गई थी तो उस वक़्त बहुत सा मतलब इस हवाले से वाक़यात है, कभी तफसील से बात होगी। क़ससुल अंबिया के नाम से सीरीज़ शुरू करेंगे, उसमें जो है अंबिया के किस्से जो है उस हवाले से बात होगी, तफसील से बात उसी में करेंगे। लेकिन बहरहाल यहाँ सिर्फ इतना कहना है कि जब उन्होंने कश्ती बना ली, अज़ाब इलाही के बारे में बात हुई, अलामतें हुई, तो उस हवाले से पानी आसमान से भी बरसना शुरू हुआ, ज़मीन ने भी उबलना शुरू किया। तो 40 दिन तक मुसलसल ऊपर नीचे से पानी आता रहा। कहने में यही आता है कि फिर उसके बाद जो है पानी, अल्लाह ताला के नबी ने फिर दुआ की, लोग परेशान हो गए, तंग हो गए। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उन्होंने जब दुआ की तो उस वक्त पानी टलना शुरू हुआ था। तो मुहर्रम का महीना था जब उनकी, तो ये मुहर्रम का महीना ही था जब वो पहाड़ी के ऊपर आकर के टिकी और उन्हें इस हवाले से उम्मीद बंधी कि अब हम बच जाएँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के होते हुए पूरी कायनात में से, कायनात में मौजूद जितनी भी चीज़ें थी, रूए ज़मीन पर जितनी चीज़ें मौजूद थीं, जो कश्ती में थी वो बची थी, और रूए ज़मीन पर जितनी भी चीज़ें थी वो सारी ख़त्म हो गई थी। इसलिए आदम सानी, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम इंसानों के बाप हैं, अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम उनकी अम्मा हैं, तो इब्तदाई मुसलमान वो हैं। उसके बाद जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद पूरी उम्मत जो है दोबारा से चली थी, इसलिए आदम सानी भी उन्हें कहा जाता है। नबी कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता और रब के ऊपर कभी भी वो नाउम्मीद नहीं होता। इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती थी जूदी पहाड़ी पर मुहर्रम में आकर के। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर, कमी कुताही की माज़रत। अस्सलाम।